दोस्तों, इंदौर में एक लड़का होता है, उम्र 25 साल होती है। अपनी गर्लफ्रेंड को अपने किराए के फ्लैट पे बुलाता है और गर्लफ्रेंड अपने पापा से, मम्मी से सबसे झूठ बोल करके आती है कि मैं बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ अपने क्लास की फ्रेंड के। ठीक है। और बुलाता है, उसके बाद उसको सही से अच्छी तरह से बैठाता है, खिलाता है, पिलाता है, अच्छी तरह से उसके साथ अवैध संबंधों में बंधता है, यानी अवैध संबंध बनाता है। उसके बाद उससे कहता है यार शादी जल्दी करो। वो कहती है मैं शादी नहीं करूंगी, अभी कुछ बनना चाहती हूँ। बात बनते 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 इतना ज्यादा बिगड़ जाती है कि वो लड़का रस्सी से बांध देता है लड़की को। फ्लैट बना हुआ था, आधा बन रहा था फ्लैट, वहीं पे फ्लैट में खंभे में बांध देता है। उसके बाद अपने जेब से 3-4 रूमाल निकालता है, लड़की के मुंह में ठूंस देता है। उसके बाद छाती पे बैठ जाता है और फिर गला दबाना शुरू कर देता है। उसके बाद रस्सी लेता है, रस्सी से पूरी तरह से उसको स्वतः ही एकदम बिल्कुल तड़पा तड़पा के मार देता है। उसके बाद छाती से उतरता है, नीचे बैठ जाता है और फिर सर्च करता है मोबाइल में। क्या सर्च करता है कि किस तरह से आत्माओं से मिला जा सकता है। वीडियो बना रखा था, लड़की को नहीं पता था। जब लड़की स्टार्टिंग में आई थी, शुरू शुरू में, तो बैठने के साथ ही वो अपना संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद वो वीडियो बना लेता है, वीडियो बना करके सेव कर लेता है और लड़की को नहीं पता चलता है कि मेरे साथ ये जो हो रहा है इसकी वीडियो भी बनाई जा रही है। दोस्तों, उसके बाद क्या करता है, ये जेब से चाकू निकालता है, चाकू निकाल करके उसके गले पे इतने वार करता है, मरी हुई लाश के गले पे वार करता है, दर्दनाक इस तरह से उसको तड़पाता है, भगवान जाने वो बच भी उसके बाद वो मारने के नए नए तरीके, मारने के बाद सर्च करता है, जैसा कि उसके मोबाइल में पाया गया। ये सारी बातें हैं, लोग कहते हैं वो साइको था। मारने के बाद जो सर्च कर रहा है, इसका मतलब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो पागल था। लोगों से पूछा गया है, उनके मम्मी पापा, मतलब जब ये बंदा मिला है तब पूछा गया है तो उनके मम्मी पापा ने कहा इसका दिमाग काम नहीं करता था। चलिए दोस्तों, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से सबसे पहले इस लड़के के बयान सुनिए, किस तरह से बेहिसाब बोल रहा है। और जब आज तक का न्यूज रिपोर्टर पूछ रहा है कि इतनी दर्दनाक घटना तुमने करी है, अपनी चाहने वाली, अपनी गर्लफ्रेंड से होने वाली पत्नी को आपने अगर मारना ही था तो तुमने संबंध क्यों बनाया, तो पता क्या कहता, छोड़ दो, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। हम तुम्हें फिर से बताएंगे, हम ढंग से बताएंगे, चलिए सुनिए। तो लवर थी ना, फिर तो मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा आपने तंग तो किया मुंबई, पूछ बुलाया? कुछ नहीं है मैंने। दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको, हुआ अच्छी है वो चली गई, कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है किसी की बच्ची को मारना? पछतावा नहीं है इस चीज का, इसकी बच्ची को मारा है इतनी हैवानियत के साथ? बेटा 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 क्यों मारा? मारा तो मारा क्यों? अच्छे को सबको कारण बताऊंगा, अच्छे से क्या बताएगा? बताऊंगा। आपने सुन लिया इसकी पटकथा, क्या बोल रहा है लापरवाही से, जैसे लगता भारत का सीएम लग रहा हो। कितना ड्रामा फेंक रहा है ये बंदा, ऐसा लगता है कि ये धीरू भाई अंबानी का दामाद बनना चाहता हो। बेशरम, कितनी गंदी आदत है इसकी। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी, ये जितनी तांत्रिक क्रिया कर रहा था, उसमें लिख रहा था, अपने यूट्यूब पे लिख रहा था, गूगल पे सर्च कर रहा था कि मरने के बाद आत्मा से बात कैसे करे। बात करके तू करेगा क्या? अभी तो कह रहा छोड़, जो हो गया सो हो गया। अच्छा, मतलब किसी की 9 महीने पेट में रखी हुई बेटी, और उसके बाद से ही पाली बेटी, उसके बाद पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा खर्च करी हुई बेटी, इतनी सुंदर से चमन टाइप की बेटी, लहकती चहकती फसल को तुमने मार डाला। उसके बाद कहता हो गया सो हो गया, तू धरती पे जीने लायक है। लेकिन थू है भारत के कानून पे, जिसमें ना तो रेपिस्ट को सजा मिलती है, ना बलात्कारी को सजा मिलती है, ना मर्डरी को सजा मिलती है, ना तो फूके वाले को सजा मिलती है, ना डकैत को सजा मिलती है, ना तो भारत के प्रति जासूसी करने वाले को सजा मिलती है, ना तो बॉर्डर में एंट्री करने वाले को, लीगल इनलीगल और यहाँ की गंदी गतिविधियों में शामिल होने वाले को सजा मिलती है। सबसे बड़ी बात, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से मुजफ्फरनगर और उसके बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पकड़ी गई एक ही महिला, बच्चा चोरी किया होगा, पूरी मान के चलो कहो लाखों बच्चे चुरा लिया हो 7 साल से 10 साल में, ना तो उसको सजा मिलती है। अरे तुम भारत का कानून लिखे हो कि तुम राम कथा लिखे हो?
ऐसा कानून जिसमें किसी को कोई सजा नहीं है। भारत में खूब जातिवादी हो रहा है, जातिवादी के नफरत भरे चिंटू जगह जगह घूम रहे धतूरा लेकर के, जब जी करे जब किसी जाति वाले बड़ी जाति वाले को खिला दे। इतने साल से भारत, इतने साल से पंडित है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, कायस्थ है, बनिया है, यादव है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी किसी को कोई उंगली उठाने की। लेकिन आज इन लोगों ने पट कथाएं लिखी हैं, फंड ले लेकर के विदेशों से भारत में आग लगा रखी है। दोस्तों होता क्या है, एक पुलिस थाने में, इंदौर की कहानी है, पुलिस थाने में एक रिपोर्ट लिखाई जाती है 11 फरवरी को कि मेरी बेटी 10 फरवरी को सुबह घर से निकली थी। कोर्ट के पास में एक आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाने वाली दुकान है, CSC सेंटर, उसमें वो अपने आधार कार्ड का नेम चेंज करवाने गई थी। थोड़ा सा गलत हो गया था नेम और मोबाइल नंबर जो भी जुड़वाने गई थी। लेकिन उसके बाद फिर बेटे का फोन आता है अपनी बहन के पास कि बेटा मैं शाम को नहीं आऊंगी, 11 बजे के बाद आऊंगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड है जो साथ में पढ़ती है, उसके घर में बर्थडे है। ये सारी चीजें हो जाती है। 11 बजे के बाद जब फोन लगाया जाता है तो फोन स्विच ऑफ मिलता है। तो रात भर सब लोग इधर उधर पूरी रात भटकते हैं, रेलवे स्टेशन से लेकर के, स्कूल से लेकर के, दोस्त से लेकर के, सुबह जाकर के तुरंत के तुरंत थाने में पहुंचते हैं। थाने से उसको ये बताया जाता है कि एक पीयूष नाम का लड़का था जिससे उसकी दोस्ती थी और हमारी लड़की पीयूष के घर जाया करती थी। पीयूष का नंबर खंगाला जाता है और वो नंबर, वो उनके जो लड़की थी उसके पापा ने बताया था कि फलानी जगह पे, यहाँ पे पीयूष का एक अपार्टमेंट है जो कि किराए पे था। उन लोगों को नहीं पता था, उन लोगों को पता था कि वो अपार्टमेंट इन लोगों ने ले रखा है। दोस्तों उस अपार्टमेंट के पास जाती है पुलिस, वहां पे सर्च करती है। लेकिन देखो पुलिस की लापरवाही देखो, जब लाश से बदबू आती है तो लाश वही मिलती है। जब तुम्हारी 11 तारीख को लाश तुमको जहां पे बदबू नहीं आ रही तो तुम ढूंढने जाते हो, ढूंढ नहीं हो। मतलब बंद बड़े फ्लैट में खोल करके ये लोग लाश ढूंढते तक नहीं है, लड़की को ढूंढते ही नहीं है। अरे लाश तुम्हारी इंतजार कर रही थी, जाते तो एक बार देखते तो शायद बच ही जाती वो। दोस्तों उसके बाद 3 दिन बाद उसी थाने के एरिया में फिर से फोन आता है कि आप आइए, इस फलाने अपार्टमेंट में पीयूष का अपार्टमेंट जो था इसमें से बड़ी बदबू आ रही है। फिर दोबारा से डेड बॉडी निकाली जाती है, बदबू बहुत ज्यादा आ रही थी, उसको चेक किया और उसमें से बदबू बहुत ज्यादा आ रही थी। पिता को फोन वीडियो बनाई जाती है, फोटो, डेड बॉडी की फोटो सर्कुलेट की जाती है पुलिस का जो वेबसाइट है उस पे, और कुछ न्यूज चैनल पे, और कुछ प्रिंट अखबार में, और कुछ ग्रुप में। जब वो फोटो, उसके बाद पुलिस के पास एक स्कूल से फोन आता है जिस स्कूल में वो प्रिया पढ़ रही थी, बदला हुआ नाम, ठीक है, वो प्रिया पढ़ रही थी, उसमें से कि यहाँ पे हमारे पे एक वीडियो आई है जिसमें एक गलत गंदी हरकतें, मैंने पोर्न वीडियो हमारे पास आई है, जिसमें साथ में लड़की के, वो लड़का है, लड़के के मुंह पे इमोजी लगी हुई है, उसका गले से नीचे का धड़ दिखाई देता है, लड़की पूरी तरह से नंगी है। और जब पुलिस वहां पे लाश सड़ी हुई लेने गई थी तो लाश एकदम से सड़ चुकी थी, शरीर में कीड़े पड़ चुके थे, नाक में कीड़े पड़ चुके थे, आंख में कीड़े पड़ चुके थे, शरीर के नाक के जैसे खून निकला हुआ था वो पूरी तरह से काला होकर सूख चुका था, पूरी तरह से लड़के के सीने से जो खून निकला था बगल में एकदम पूरी तरह से एकदम बिल्कुल मोटी परत बन करके और वो सूख चुका था। दोस्तों जब वो वीडियो देखते हैं, जो पोर्न वीडियो थी जो स्कूल के ग्रुप में आई थी, और जब इस लड़की को देखते हैं तो पहचानना बिल्कुल मुंह बिगाड़ दिया गया था, सड़ गया था मुंह, मुश्किल हो रहा था। तब पुलिस क्या करती है, पिता को बुलाती है लड़की की, तुमने हम गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, तुम्हारी लड़की तो नहीं है, आके देख लीजिए। अब आज के 3 दिन पहले पुलिस वही फ्लैट में गई थी ढूंढने, लेकिन पुलिस की लापरवाही देखो। अरे घूस लेके पुलिस बनेगी, घूस लेकर के नौकरी पाएगी, घूस लेकर के सरकारी वर्दी पहनेगी, काम करेगी पुलिस। अरे 50% अगर पुलिस काम कर लेना, भारत में इतना ज्यादा आतंक ना फैले। दोस्तों फिर पुलिस, उसका पापा आता है, पापा कहता है नहीं ये मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि बेटी पूरी तरह से नंगी पड़ी थी, बेटी पूरी तरह से सड़ी पड़ी थी, सीने में हजारों घाव थे, उसको, इसका मुंह कुचला गया था, उसका गला दबाया गया था, उसकी नाक और आंख को बिगाड़ दिया गया था, बेदर्दी से उसको मारा गया था, मुंह में जो कपड़ा पड़ा हुआ था वो मुंह का कपड़ा काला पड़ गया था, इस तरह से उसकी लड़की के गले में रस्सी भी लगी हुई थी।
तो लेकिन बस पापा वहीं पे एकमात्र 30 सेकंड के अंदर अंदर बेहोश हो जाता है, क्योंकि लड़की का जो सॉक्स था उस सॉक्स की कहानी बहुत लंबी थी। वो पापा के हाथ का लाया हुआ सॉक्स था जो कि उस दिन लड़की अपने जूतों के साथ पहन करके निकली थी, और वो पापा भी देख रहा था कि लड़की मेरी सॉक्स पहन रही है। दोस्तों जैसे ही सॉक्स देखता है एकदम बिल्कुल रोने लगता है, फिर बेहोश हो जाता है। पुलिस भी पछता रही थी कि काश मैं उस दिन आया था जिस दिन मैं यहाँ फ्लैट में चेक करने मैं अंदर घुसा होता तो मेरे को बॉडी मिल जाती, तो आज मुझे इतनी बदबू वाली बॉडी नहीं छूनी पड़ती और ना तो चेहरा ही इतना ज्यादा सड़ पाता। इस तरह से दोस्तों अब इस लड़के को ढूंढा जाता है, लड़की का फोन ढूंढा जाता है, मोबाइल। जब ये लोग पुलिस सारी टीम बना करके स्कूल पहुंचती है, स्कूल में देखती है कि सारे ग्रुपों पे, और उस ग्रुपों फिर उसकी लड़की की जो बहन है वो भी बताती है कि हमारे पास फोन आया था 11 तारीख को कि मैं कभी नहीं आ सकती, अब मेरे से मिलने की कोशिश मत करना। 12 तारीख को मेरे पास मैसेज आता है तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी यादें भुला दो। मतलब ये लड़का पागल और साइको बनने की कोशिश कर रहा है, सजा से बचने की कोशिश कर रहा है। 25 अप्रैल को प्यार हुआ था, 25 सितंबर को प्यार हुआ था 2025 में, और आज 5-7 महीने में पूरा रफा दफा करके कुकर में पकाने लायक लाश कर दिया, और अब पागल बन रहा है। पढ़ाई करने की बात कर रहा है, चश्मा निकल नहीं रहा है, टी शर्ट एकदम साफ सुथरी पहन रखा है, चेहरे पे हल्का सा मक्खी भी बैठ जाए तो बिछल जाए, इतना साफ चेहरा है। ये पागल है। उसके बाद पूरा मार करके रात में उसी लड़की के पास बगल में बैठता है, उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ करता है, अपने मजे लेने की फिर भी मरी बॉडी के साथ कोशिश करता है। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन जाता है, लड़की को नंगी करके बैठा था, बैग में कपड़े भरता है, मुंबई में जाकर के रेलवे स्टेशन पे जाता है, मुंबई की ट्रेन में बैठता है, मुंबई में पेनवल जाके होटल में रहता है। पेनवल होटल में वहां पे एक तांत्रिक से मिलने के मोबाइल में सर्च करता है कोट्स कि तांत्रिक से कैसे मिले और मरी हुई आत्मा से बात कैसे करें, मरी हुई आत्मा को अपने पास कैसे बुलाएं, मरी हुई आत्मा से संबंध कैसे बनाएं। ठीक है, इस तरह से उसके मोबाइल में गूगल में सर्च किया गया, जब पकड़ा गया तब पता चला। दोस्तों अब आपने सुन ही लिया कितना बेहिस की तरह, बेशरम की तरह बात कर रहा है। ये बंदा साइको बनने की कोशिश कर रहा है, और ये साइको वाइको कोई नहीं है, ये वही लोग हैं। अब क्या, जब पुलिस को पकड़ा गया, जब पुलिस ने सख्ती से ली, बात इनसे पूछना चाहे तब पुलिस को बताता है कि वो कई फ्रेंडों से बात करती थी, कई लोगों से मिलती थी, उसका कुछ हाल चाल अच्छा नहीं था, उसके चाल चलन खराब थे, शादी के नाम पे धड़क जाती थी, शादी के नाम पे लड़ती थी। मार डालोगे, कोई शादी नहीं करेगी, मार डालोगे बेटा जी। तो दोस्तों ये इंदौर की पीयूष की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की 7 महीने की स्टोरी वैलेंटाइन डे के दिन एकदम लाश बन के आ गई है। आप लोग क्या कहोगे, इतनी लाशें निकल रही हैं लड़कियों की, लेकिन लड़कियों की आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही हैं। इतनी लाशें डेली कुकर में पक रही हैं, डेली जहन्नुम लोग कट कट के टुकड़े बन रहे हैं, इतनी लाशों का कीमा बन रहा है, लेकिन लड़कियां प्यार करूंगी, मैं प्यार करूंगी। आप लोग क्या कहोगे?